आज है 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्याज सहित मिलेंगे पैसे। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को तेज कर दिया। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2024 की नई रिफंड लिस्ट जारी की गई, जिसमें पात्र निवेशकों को ब्याज सहित राशि लौटाई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा खतरनाक, AQI 400 के पार, ग्रेप 4 लागू। दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित है। शनिवार सुबह AQI 401 दर्ज होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 और बाद में ग्रेप 4 लागू किया। इसके तहत सभी निर्माण कार्यों पर 10वीं 12वीं को छोड़कर स्कूल बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और BS4 वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है। कमजोर हवाओं, कोहरे और स्मॉग के कारण हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो फेज 4 को रफ्तार, लाजपत नगर से साकेत तक नई गोल्डन लाइन। दिल्ली वालों के सफर को आसान बनाने के लिए मेट्रो फेज 4 के नए कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है। लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक तक बनने वाली गोल्डन लाइन 8.35 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें कुल 8 स्टेशन शामिल होंगे। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड रहेगा। इसके शुरू होने से मजेंटा पिंक और वायलेट लाइन के साथ बेहतर इंटरचेंज सुविधा मिलेगी। दिल्ली में निजी स्कूल की फीस मनमानी पर सरकार का बड़ा और सख्त प्रहार। दिल्ली में अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली एजुकेशन बिल 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून के तहत 1700 से ज्यादा निजी स्कूल दायरे में आएंगे। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायत के लिए 15% अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। 3 स्तर की फीस निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। बाहरी दिल्ली में नई जेल, फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जेल पर दबाव कम करने के लिए बाहरी दिल्ली में नई जेल बनाई जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। तिहाड़ जेल की वर्तमान क्षमता 10,026 है, लेकिन 19,500 कैदी वहां रहते हैं। सीएम ने बताया कि यह कदम जेल की स्थिति सुधारने और लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए उठाए जा रहे हैं। रेलवे भर्ती 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी, उम्मीदवारों को बड़ी राहत। रेलवे भर्ती बोर्ड ने वर्ष 2026 में होने वाली भर्तियों का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एकीकृत रेलवे प्रबंधन प्रणाली के जरिए संपन्न होगी। कैलेंडर जारी होने से लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रत्येक भर्ती परीक्षा की विस्तृत अधिसूचना और सटीक तारीखें संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा अलग अलग समय पर जारी की जाएंगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का संदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने NSUT के 3रे दीक्षांत समारोह में कहा कि डिग्री सिर्फ मील का पत्थर है, अंतिम मंजिल नहीं। उन्होंने स्नातकों से अपने ज्ञान और नवाचार का उपयोग समाज, देश और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान में करने का आग्रह किया। सीएम ने शिक्षा, नवाचार और डिजिटल पहल के महत्व पर जोर दिया और कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत से मिली जिम्मेदारी के साथ छात्र अपने परिवार, समाज और देश में सकारात्मक योगदान देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, राहुल गांधी मुख्य मंच पर। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित होगी। रैली 2 मंचों पर होगी, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। रैली 12:30 पर शुरू होगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले महीने से तैयारियां शुरू कर रखी हैं, जिसमें 14 जिलाध्यक्ष और 250 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था, होर्डिंग और मंच की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। देश भर में मौसम का बदला मिजाज, 3 दिन मूसलाधार बारिश, बर्फबारी और शीतलहर का अलर्ट। देश भर में मौसम ने करवट ली है। अगले 3 दिनों तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी और शीतलहर का असर रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंडी हवाएं जनजीवन को प्रभावित करेंगी। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में बर्फबारी और तापमान में गिरावट की संभावना है। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का 100वां वर्ष, सीएम रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का 100वां वर्ष 28 दिसंबर को भव्य समारोह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। दिल्ली सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और MCD के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र में सफाई, सड़कें, शौचालय और हरियाली के सुधार किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ऑपरेशन साइबर हॉक 2.0। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक 2.0 के तहत अंतर्राज्यीय साइबर ठगी रैकेट का खुलासा कर दिया। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मिशु सचदेवा और प्रांशु को गिरफ्तार किया, जो म्यूल बैंक खाते मुहैया कराते थे। जांच में पता चला कि फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर 1.08 लाख रुपए की ठगी की गई। 48 घंटे में 7,015 संदिग्धों से पूछताछ हुई और 1,146 गिरफ्तार या बाउंड डाउन किए गए। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में सफलता, पराली जलाने पर रोक और पर्यटक प्रभावित। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 2025 की शीत ऋतु में शहर में पराली जलाने की कोई घटना नहीं हुई। 7,000 एकड़ धान की खेती के बावजूद शून्य पराली जलाने की रिपोर्ट मिली। सरकार ने पूसा बायो डिकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव और 24/7 निगरानी अभियान चलाए। हालांकि राजधानी का AQI 392 तक पहुंच गया। लोटस टेम्पल पर पर्यटकों की संख्या घट गई और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा। राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर हंगामा, कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित। राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने हंगामा किया और सभापति ने कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। वापसी पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजिजू और निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। सांसदों ने सोशल मीडिया रील्स के नकारात्मक प्रभाव, कम उम्र में बढ़ते हार्ट अटैक और एंटी डोपिंग किट के भारत में निर्माण की जरूरत पर सवाल उठाए। सांसदों ने कठोर कानून और राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन और विशेष कार्यक्रम की मांग की। रिजर्व कोच में सुरक्षा TTE की जिम्मेदारी, रेलवे को उपभोक्ता आयोग की फटकार। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने रिजर्व कोच में चोरी के मामले में नॉर्दर्न रेलवे को लापरवाही का दोषी ठहराया। आयोग ने साफ कहा कि रिजर्व कोच में बिना टिकट या अनाधिकृत लोगों की एंट्री रोकना TTE की जिम्मेदारी है। मामले में यात्री का सामान चोरी हुआ था, जबकि TTE मौके पर मौजूद था। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए पीड़ित को 50,000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा और रेलवे की अपील खारिज कर दी। AI से स्ट्रोक का सुपरफास्ट इलाज संभव, भारत हर 3 में एक व्यक्ति को खतरा। दिल्ली में आयोजित स्ट्रोक एंड AI सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रोक के निदान और इलाज को तेज और सटीक बना सकता है। भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति को स्ट्रोक का खतरा है। AI इमेजिंग से ब्लॉकेज और नसों की समस्या तुरंत पहचान कर इलाज में देरी कम होती है। सम्मेलन में AI आधारित थ्रोम्बेक्टोमी, एडवांस्ड इमेजिंग और डिजिटल नेटवर्क पर चर्चा हुई। NCR के 7,000 खरीदारों को राहत, ईडा सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा नया प्लान। ग्रेटर नोएडा में JP एसोसिएट्स के अधूरे प्रोजेक्ट में फंसे करीब 7,000 घर खरीदारों के लिए राहत की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नई आवासीय योजना तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ईडा ने प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति, कर्ज और चुनौतियों पर रणनीति बनाई है। 350 बैंक्वेट हॉल बिना फायर NOC, दमकल विभाग ने जारी किए नोटिस। गोवा के नाइट क्लब हादसे के बाद NCR में अग्निशमन व्यवस्था पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई। गाजियाबाद में दमकल विभाग ने बैंक्वेट हॉल, क्लब कैफे और फार्म हाउस का निरीक्षण शुरू किया। जांच में पता चला कि जिले के करीब 350 बैंक्वेट हॉल बिना फायर NOC चल रहे हैं। अब तक 25 से अधिक संचालकों को नोटिस जारी किए गए और उन्हें 1 सप्ताह में अग्निशमन मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन, 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या बढ़ाकर 8,000 करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शहर के प्रमुख बस अड्डों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे बसों की डिपो ले जाने की जरूरत नहीं होगी। 3 अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर 1 घंटे में चार्ज होने वाले स्टेशन लगाए जाएंगे, जिन पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। DTIDC ने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर पार्टीज में पटाखों पर पूरी तरह से रोक। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अब पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। गोवा के नाइट क्लब हादसे के बाद सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्लब, बार और रेस्टोरेंट्स में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। शहर के करीब 950 पंजीकृत प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा। 90 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी क्लब और रेस्टोरेंट को फायर NOC का समय पर नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। सांसद खेल महोत्सव के 7वें दिन रोमांचक मुकाबले, मुखर्जी नगर से सोनिया विहार तक सभी विजयी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक स्थित DDA मैदान में सांसद खेल महोत्सव के 7वें दिन 4 रोमांचक मुकाबले हुए। मुखर्जी नगर ने झड़ौदा को मात दी, नंदनगरी ने करमतपुरी को हराया, घोंडा ने कादीपुर को हराकर जीत दर्ज की और सोनिया विहार ने मौजपुर को पराजित किया। सभी मैचेस में खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ मैदान में उतरे। इस महोत्सव ने खेल प्रेमियों को रोमांच और उत्साह का अनुभव कराया।
गाजियाबाद में लिफ्ट हादसों के बाद विभाग हुआ सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन वालों पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने और फंसने की घटनाओं के बाद विद्युत सुरक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। जिले में लगभग 4000 लिफ्ट में से 1000 लिफ्ट बिना पंजीकरण संचालित हो रही हैं। विभाग नोटिस भेजकर संचालकों को समय पर रजिस्ट्रेशन कराने और सुरक्षा मानक पूरा करने का निर्देश दे रहा है। जुर्माने की रकम 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकती है। इंडिया गेट प्रदर्शन मामला। दिल्ली के इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की अदालत ने 6 आरोपियों को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी, जबकि 4 अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। कोर्ट ने कहा कि जमानत पाने वाले आरोपियों के खिलाफ नक्सली संगठन से जुड़ाव का कोई ठोस सबूत नहीं और सभी डिजिटल साक्ष्य जब्त हो चुके हैं। वहीं जिन 4 आरोपियों पर माओवादी कमांडर के समर्थन में नारे लगाने और प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के संकेत मिले, उनकी रिहाई फिलहाल उचित नहीं मानी गई। दिल्ली एनसीआर में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़, 11 पिस्टल बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय अवैध सप्लाई हथियार नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने सराय काले खां इलाके से मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी 22 वर्षीय मनपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 0.32 बोर की 11 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 11 मैगजीन बरामद की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी हथियार 15,000 रुपए में खरीदकर 45,000 रुपए में बेचता था। पूर्व वायुसेना अफसर पाक के लिए जासूसी करते पकड़ा गया, असम से गिरफ्तारी। असम के सोनितपुर जिले से पुलिस ने भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलेंद्र शर्मा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के संपर्क में था और उन्हें संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था। आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप से संदिग्ध सामग्री बरामद हुई, जबकि कुछ डेटा डिलीट किए जाने का भी संदेह है। एनएचएआई का बड़ा बदलाव, टोल भुगतान हुआ डिजिटल और झंझट मुक्त। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2025 में टोल भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। फास्टैग और फास्टैग एनुअल पास के लागू होने से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लगभग खत्म हो गईं। एनुअल पास पूरे साल के लिए मान्य होने से बार बार टोल भुगतान की जरूरत नहीं रहती। ऑटोमेटिक एंट्री और एग्जिट सिस्टम से यात्रियों का समय, ईंधन और पैसा तीनों की बचत हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।